हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पौष रविवार की कथा। एक साहूकार था, उसका बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा कि किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वह वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सगन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई। पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोले बच्चे नहीं हैं, तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त की पुकार अपने को नहीं सुनी तो क्या फायदा है, कोई नहीं मानेगा। तो भगवान की दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को बताया। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। नयन नहलाने आती तो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते, उनको वो नयन लेकर चली जाती। 1.25 महीने बीता। साहूकार की पत्नी ने नयन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्चे हंसे तो हीरे मोती मुल्के तो मोती गिरे। तब वो समझ गई कि नयन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब का लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखते हुए लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती। दूसरे दिन तो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू माँ पहले मुंह देख लेती है। तो थोड़ी देर के बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है कि माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई की जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसके सिर सासू माँ को लाके दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि वह हमारी दी हुई कन्या को पति को मार दिया गया है। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धर कर भिक्षा मांगने गए। उस कन्या का पति का सिर ले आए और अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है कि वो दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हैं? वो बोला, तेरी माँ मुझे मारने के लिए आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर चली गई। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, खोटी को खरी और अधूरी को पूरी। जय सूर्य देव की जय। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑल में प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।